स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 11, सुनीता अंतरिक्ष में। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से सुनीता अंतरिक्ष में कैसे गई, कब गई और क्यों गई। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, उसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथी के बनाए चित्रों को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। शाहमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा, अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, चाँद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजैरा, हाँ, वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शाहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजैरा, एक पेन उठाया और ग्लोब पर टिक किया। उजैरा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शाहमीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। ज़रूर हम इस ग्लोब के अंदर होंगे। उजैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे, सूरज और चाँद कहाँ हैं? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर के नीचे की ओर दिखाते हुए, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, रहते तो हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं। शाहमीर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होते होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा, हाँ, अजीब सा लगता है। और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों ने उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों को मिलना चाहती थी। अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई हुई थी। सुनीता बताती हैं, अंतरिक्ष में कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है। यह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है, पता है? हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर गीला कपड़ा करते हैं, हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने में ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा उड़े रहते हैं। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और यह काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो
अपने आप ही को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांधकर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी था। फ़ोटो देखो और लिखो इन प्रश्नों के उत्तर। ये दे रही फ़ोटो। यह भरी उड़ान और अरे पाँव हाथ टिकते नहीं। ये देखिए सारे अंतरिक्ष में कैसे काम कर रहे हैं। उड़ते हुए सामान को कैसे पकड़ना मुश्किल होता है। आप ज़रा कोशिश करके देखो कितना मुश्किल काम है और कितना अपने आप को संभाल कर रखना पड़ता होगा। क्लास बनी अंतरिक्षयान, स्पेसशिप। आंख बंद करो और सोचो तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्षयान बन गई। तुम 0 से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बाल क्या मतलब बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चाक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खाया पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर एक्टिंग करके देखो। कुछ तो कमाल हुआ। पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे ही आता है। बाल उछलकर वापस पकड़ पाते हो ना। पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं हैं, फिरते हैं, पानी रखते हैं गिलास में और या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता है। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी पर हर चीज़ अपनी जगह खींचकर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर होता कितना होता है? तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो किसी भी ढलान पर पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? पहाड़ से पानी भी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता है? जादू 1, नन्हा सा कागज चलाकर सिक्के की चाल। नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज पर एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भरा हो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्हा, एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज के सिक्के के ऊपर रखो, फिर देखो, फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए? दूसरा जादू देखो। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल में के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर, एक कागज का रोल लो और कागज की तरह तहों से रोल बन जा सकता है। लगभग 2 फुट डोरी लो। डोरी के दूसरे सिरे को कागज के गोल रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खिंच रहा है ना चूहा हाथी को? खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया? लकीरें आखिर हैं कहाँ? स्पेसशिप की खिड़कियों से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई साफ़ है। ऐसे चर्चा करो आप क्लास में कि और कौन कौन सी चीज़ें गोल होती हैं और हमारी पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फ़ोटो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फ़ोटो देख पा रहे हैं, पर हज़ारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे
कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करो। आपने स्कूल में ग्लोब देखो और इन प्रश्नों की कोशिश करो उत्तर देने की। उज़ैरा, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? शाहमीर, लकीरें तो होती हैं। हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं। देखो, राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। उज़ैरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? इन प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करूं। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ हैं और ज़मीन पर कहाँ हैं। अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देश में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें और कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं और हैं कहाँ। चलो आसमान को देखो। शाहमीर, मैं चाँद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उज़ैरा, वाह, इतने बड़े चाँद को इतने से सिक्के से छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चाँद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्का आँखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चाँद को छुपा सकते हैं? सोचो। क्या चाँद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मज़ा कुछ निराला है। कभी तो चाँद चांदनी बिखेरता है तो कभी घुप अंधेरी रात में। ये सब करने की कोशिश करो। पता करो कब पूर्णमासी होती है और कब चाँद पूरा दिखाई देता है। इन प्रश्नों को कोशिश करो ढूंढने की, अभ्यास करने की। चारों तरफ हमारे कौन सी तारीख में कब चाँद कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते? कौन है कितने पास तुम्हारे? आसमान में कितने तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? रात में क्यों दिखते हैं तारे? क्यों होता है गोरख धंधा? जगमग क्यों करते हैं तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशाने। क्या देखा क्या जाना तुमने? बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी। ये देखो मज़ेदार फ़ोटो पृथ्वी की दिख रही है। पृथ्वी हमारी कैसी है? पृथ्वी किस तरह गोल है? पृथ्वी का एक मज़ेदार फ़ोटो। चाँद पर एक स्पेसशिप गया था। उसने कैमरे ने चाँद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है। चाँद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल आए? सवाल लिखो, क्लास में चर्चा करने की कोशिश करो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाकर खोजो उन प्रश्नों के उत्तर को। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चाँद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की ट्रेनिंग ली और
अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा ही नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, स्कूल टीचर, ताकि बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। इन सवालों को देखिए, सोचिए ज़रा इन सवालों के बारे में। बच्चे फिसल पट्टी पर नीचे की ओर क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं? अगर फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे? तारे ज़्यादातर रात में क्यों दिखते हैं? सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, लेकिन लाइन तो कागज़ पर ही होती है। इससे तुम क्या समझे? करिए इन प्रश्नों को। हम करते हैं इसको अभ्यास कार्य के माध्यम से। प्रश्न पहला, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। उत्तर है, हमारी पृथ्वी संतरे के समान गोल है। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है हम पृथ्वी पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसे है तो हम गिरते क्यों नहीं? उत्तर है, पृथ्वी पर हम गुरुत्वाकर्षण के कारण टिके रहते हैं और हम गिर नहीं पाते। प्रश्न है, क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? उत्तर है, अर्जेंटीना के लोग भी हम लोगों की तरह खड़े हैं। प्रश्न है, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते हैं? उत्तर है, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, इसलिए सुनीता के बाल खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। प्रश्न है, सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। देखिए इन प्रश्नों को। अंतरिक्ष यात्री तैरने लगे, अंतरिक्ष यात्रियों ने भोजन किया और अंतरिक्ष सुनीता काम कर रही है। प्रश्न है, क्या एक बाएं पा रहे हो? उत्तर है, नहीं, हम क्लास में बैठ नहीं पा रहे हैं। प्रश्न है, बालों का क्या हाल है? उत्तर है, बाल भी ऊपर की ओर खड़े हुए हैं। प्रश्न है, अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? उत्तर है, बस्ता और किताबें तैर रही हैं। प्रश्न है, और टीचर क्या कर रही हैं? उनकी चाक का क्या हुआ? उत्तर है, टीचर भी तैर रहे हैं और उनकी चाक भी अपनी चाक के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न है, आधी छुट्टी में खाने को कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? उत्तर है, तैरते तैरते पूरी खाई और पानी के बुलबुले पिए। बॉल उछाली तो वह भी तैरने लगी। चित्र बनाकर एक्टिंग करके यह सब बताओ। यह सब आप स्वयं करके देखो। अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हो अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? उत्तर है, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने के कारण खड़े थे। प्रश्न है, सोचो, किसी भी ढुलाने से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? पहाड़ से पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? उत्तर है, पानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। प्रश्न है, नन्हा सा कागज, सिक्के की चाल। एक 5 रुपये का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के की चौड़ाई बराबर भर हो। एक हाथ में सिक्का, दूसरे हाथ में नन्हा कागज पकड़कर एक साथ गिराओ, क्या हुआ? उत्तर है, सिक्का पहले गिरेगा, कागज थोड़ी देर में गिरेगा। प्रश्न है, अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो।
और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए? क्या हुआ? उत्तर है इस बार सिक्का और कागज दोनों साथ गिरेंगे। प्रश्न है, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर और एक कागज का रोल, कागज के कई तहों से रोल बन सकता है। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो, कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ, बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। अगला प्रश्न है, खिंच रहा है ना चूहा हाथी को? खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया? उत्तर है, जब छोटे पत्थर को घुमाते हैं तो बल उत्पन्न होता है जो बड़े पत्थर को खींचता है। प्रश्न है, क्या भारत को पहचान पा रही हो? उत्तर है हाँ, भारत को पहचान पा रहे हैं। प्रश्न है, क्या कोई जगह पहचान पा रही हो? उत्तर है हाँ, श्रीलंका को पहचान पा रहा हूँ। प्रश्न है, देखो समुद्र कहाँ कहाँ है? उत्तर है समुद्र नीले भाग में है। प्रश्न है, ग्लोब और इस फोटो में क्या मिलता जुलता है? कोई फर्क दिखता है? उत्तर है ग्लोब और फोटो में समानता है कि इस फोटो में जमीन तथा समुद्र में अंतर स्पष्ट है। अंतर यह कि इस फोटो में देशों तथा जगहों को पहचानना मुश्किल है, जबकि ग्लोब में देशों को आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रश्न है, क्या सुनीता अंतरिक्ष में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा को अलग अलग बता सकती है? उत्तर है मैं समझती हूँ नहीं, वह अंतरिक्ष से इन देशों को अलग अलग नहीं बता सकती। अपने ग्लोब को देखो। प्रश्न है, क्या भारत को ढूंढ पाए और क्या क्या देखा? उत्तर है हाँ, भारत को ग्लोब में ढूंढ पाए। इसके अलावा समुद्र और कई देशों को देखा। प्रश्न है, देखो